हाय, वेलकम बैक। तो मालूम है अच्छे डायरेक्टर्स की सबसे अच्छी बात क्या होती है? अच्छे डायरेक्टर्स की मज़े की बात ये होती है कि दे रियली नोज कि उनको अपने कैरेक्टर्स का इस्तेमाल कैसे करना है और कहाँ पे ले आके ख़त्म करना है। जैसे इसका छोटा सा एग्जांपल है केमियो। आई मीन बहुत ही फिल्मों में तुमने केमियोज देखे होंगे। वैसे भी आजकल जितनी भी फिल्में देखो उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी एक्टर का एक केमियो देखने को मिल जाता है। और मोस्टली आजकल यूनिवर्स टाइप जो भी फिल्में होती हैं उनमें देखने को मिल जाएगा, लाइक भेड़िया। और इस साउथ में चले जाए तो जो एलसीयू के नाम से लोकेश कनगराजन की जो फिल्म है जिसमें जिसमें है विक्रम और लियो, या फिर अगर आप बहुत फेमस मूवीज से समझना है तो तुम्हें एमसीयू और डीसी कैरेक्टर्स को ले सकते हो। लेकिन इसके जनरली फिल्मों में केमियो का चलन रहा है, जैसे कि हाल फिलहाल में बेबी जॉन में सलमान खान की मेजर अगर कोई एग्जांपल लेना है तो वो है ओम शांति ओम का। एट भाई उसमें आधी इंडस्ट्री आधी बॉलीवुड उस फिल्म में थी, एक ओम शांति ओम गाने में, और वो बहुत ही मज़ेदार है। और देखो केमियो की एक बात ये भी अच्छी बात ये भी है कि देखो सब एक तो सब सारे डायरेक्टर्स के इस्तेमाल करने के तरीके अलग अलग होते हैं और इसमें लगभग सबके फ़ायदे हैं। डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, ऑडियंस हो, सबके फ़ायदे हैं। उनको थोड़ा सा पुश मिल जाता है, ऑडियंस अपने फेवरेट स्टार और एक्टर को देख देख लेती है। एक्टर हैं जिनके ऑलमोस्ट हर फिल्म में एक कैरेक्टर होता है जो केमियो करता है और उनके सारे केमियो कैरेक्टर्स आइकॉनिक है। और मैं उन्हीं के बारे में बात करने आया हूँ, तो इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। और मेरे ख्याल से अब तक तुम लोग समझ गया होगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अगर नहीं समझे हो तो या मैं राजकुमार हिरानी की बात कर रहा हूँ। तुम राजकुमार हिरानी के बारे में जानते हो, उनकी फिल्म्स देखे होगे और इंटरटेन भी हुए होगे। अगर साउथ में एक्टर्स का ड्रीम एस राजा मौली हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड में राजकुमार हिरानी है। पर्सनली अगर मैं फिल्मों में काम कर रहा होता तो मेरा एक ड्रीम होता है राजकुमार हिरानी के साथ काम करने का। सो बिफोर इज डायरेक्टरियल डेब्यू वो एक एडिटर थे। डेब्यू के पहले तक का एक जो नोटेबल वर्क उनका रहा है एज ए एडिटर वो मिशन कश्मीर। और फिर 2003 में राजकुमार हिरानी का डायरेक्टर डेब्यू हुआ मुन्ना भाई एमबीबीएस से। कॉमेडी ड्रामा जो क्रिटिकली और कमर्शियली दोनों तरीके से सक्सेसफुल रहा। ये फिल्म नेशनल अवार्ड जीती फॉर बेस्ट पॉपुलर फिल्म। ये फिल्म राजकुमार हिरानी को एज ए डायरेक्टर बॉलीवुड में एस्टेब्लिश किया। मुन्ना भाई एमबीबीएस ये कहानी है एक लोकल गुंडा का जो एमबीबीएस परस्यू करने की कोशिश करता है। जब मुन्ना एमबीबीएस कर रहा होता है उसका मुलाकात जहीर से होता है, एक कैंसर पेशेंट। देखते देखते जहीर और मुन्ना का बॉन्ड बन जाता है। एक वक्त आता है जब जहीर का बचना मुश्किल होता है। अब तक मुन्ना जहीर की नज़रों में कुछ एक बड़े डॉक्टर से कम नहीं होता और ऐसे उसको लगने लगता है कि अगर उसे कोई बचा सकता है तो वो है सिर्फ मुन्ना। बट अनफॉर्चुनेटली मुन्ना जहीर को बचाने में नाकामयाब रहता है। दूसरा, जोए लोबो इन 3 इडियट्स प्लेड बाय अली फजल, एक बहुत ही कमाल का स्टूडेंट जो समहाउ रेंचो का आइडेंटिकल होता है, लाइक डीपली इंथुजियास्टिक अबाउट इंजीनियरिंग एंड एक्सपेरिमेंट। बट कॉलेज डेडलाइन और सोसाइटल प्रेशर की वजह से वो सुसाइड कर लेता है। तीसरा, संजय दत्त एज ए वैरो सिंह इन पीके, वार्म एंड काइंड पर्सन जो एक एलियन के साथ दोस्ती करता है और एक एलियन को स्ट्रेंज ह्यूमन वर्ल्ड में रहना सिखाता है और पीके के रिमोट चोर के बारे में पता लगाता है और अनफॉर्चुनेटली एक बॉम्ब ब्लास्ट में मारा जाता है। सुखी प्लेड बाय विक्की कौशल इन डंकी। तो सुखी कैरेक्टर जो अमेरिका जाना चाहता है अपनी गर्लफ्रेंड के लिए और उसका वीज़ा बार बार उसकी ख़राब इंग्लिश की वजह से रिजेक्ट हो जाता है और बार बार वीज़ा रिजेक्ट होने की वजह से वो सुसाइड कर लेता है। तो ये सारे कैरेक्टर्स जिनके बारे में मैंने बात किया है ये सारे बहुत छोटे वक्त के लिए स्क्रीन पे आते हैं। ऑब्वियसली केमियो कैरेक्टर्स है और इन सब का फेट एक ही है, सबके सब मारे जाते हैं और इसके बावजूद सारे आइकॉनिक हैं। क्यों? सब इस क्यों का जवाब राजकुमार हिरानी के फिल्म मेकिंग स्टाइल में छुपा हुआ है। ऐसे बात करूं कि राजकुमार हिरानी को क्या अलग बनाता है, सो मेरी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, उनका ट्रैक रिकॉर्ड,
ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें बनाती हैं, बट इन सब के अलावा जो बात उन्हें आउटस्टैंडिंग बनाती है वो है उनका कंटेंट। उनके कंटेंट उन्हें फिल्म इंडस्ट्री और ऑडियंस के बीच अलग पहचान देता है। उनकी फिल्म्स में सब कुछ होता है, लाइक ड्रामा, कॉमेडी, सोशल मैसेज, इमोशनल डेप्थ, और इन सबको एकदम परफेक्टली ब्लेंड करते हैं। लाइक तुम्हें ना ही कुछ ज़्यादा लगेगा और ना ही कुछ कम, ना ही तुम्हें बोर करेगी। राजकुमारी हिरानी की फिल्म्स तुम्हें हंसाएगी, रुलाएगी, और जब वो फिल्म खत्म हो जाएगी तो तुम्हें सोचने पे मजबूर करेगी। हिरानी अपने कैरेक्टर्स को ह्यूमनली ट्रीट करते हैं। उनके फिल्म्स का थीम बहुत ही सिंपल और रिलेटेबल होता है, जिससे कि ऑडियंस भी इजीली कनेक्ट कर पाता है। फिल्म्स एंटरटेनिंग होती है बट आला नहीं होता। हिरानी अपनी मूवीज़ में ह्यूमैनिटी, एम्पैथी, सोशल नॉर्म्स जैसी थीम्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मुन्ना भाई एमबीबीएस में इंपॉर्टेंस ऑफ वार्मथ, एम्पैथी, ह्यूमननेस के बारे में बात करते हैं। लगे रहो मुन्ना भाई में इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी के बारे में बात करते हैं। थ्री इडियट्स में सोसाइटल नॉर्म्स और एजुकेशन सिस्टम को क्वेश्चन करते हैं। वहीं पीके में सुपरस्टिशंस को क्रिटिसाइज करते हैं। राजकुमार हिरानी की फिल्मों में चीज़ों को दिखाने या क्रिटिक करने की शुरुआत हमेशा एक कैमियो कैरेक्टर के थ्रू होती है। जैसे कि जहीर, मुन्ना भाई एमबीबीएस में जहीर मुन्ना के डॉक्टर होने का असली मतलब सिखाता है। इसमें जोय लोबो एजुकेशन सिस्टम के फ्लॉज और सोसाइटल प्रेशर को एक्सपोज करता है। भैरव सिंह पीके को दुनिया और इंसानियत के बारे में सिखाता है। और बेसिकली ये कैरेक्टर डंकी में बेटर लाइफ का ड्रीम और ट्रेजिकल प्राइज को दिखाता है। हर केमियो एक मैसेज को अनलॉक करता है, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, सुपरस्टिशन हो या इलीगल इमिग्रेशन। केमियोज हीरो को इंट्रोस्पेक्ट करने को मजबूर करता है। मुन्ना, रेंचो, पीके, हार्डी सब इन केमियो से अपनी जर्नी की शेप करते हैं। हिरानी की फिल्मों में केमियो बस एक स्टार अपीयरेंस नहीं होता, बल्कि एक रियल ह्यूमन होता है। एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो नॉर्मली हर एक इंसान को कनेक्ट कर जाए। ये वो कैरेक्टर्स होते हैं जो फिल्म की बाकी चीज़ों को अनफोल्ड करते हैं, फिल्म के थीम्स को, फिल्म के नैरेटिव को अनफोल्ड करना शुरू करते हैं। तुम्हें ऐसा राजकुमार हिरानी के कैरेक्टर जो होते हैं वो कभी ऐसे नहीं लगते हैं कि बस यूं आए और यूं गए, उनका कोई मतलब नहीं था। सारे कैरेक्टर्स का फेथ एक ही होता है और वो होता है मौत। और मौत जो है वो समहाउ रियल लाइफ एक्सपीरियंस होता है। इन कैरेक्टर्स का जो डेथ है, इन कैरेक्टर्स को और भी रिलेटेबल बनाते हैं। के डेथ के बाद में हमारी कहानी में और भी मज़ा आता है। जहीर का कैरेक्टर जब मरता है उसके बाद में मुन्ना को एहसास होता है कि वो जो भी कर रहा है वो बस डीन को परेशान करने के लिए कर रहा है। वो खुद डॉक्टर नहीं बनना चाहता। और ये रियलाइजेशन बहुत सारी चीज़ों को बदलता है। ऑब्वियसली वो जितनी सारी चीज़ें मुन्ना एक हॉस्पिटल और कॉलेज में रह के जो टैकल करता है, वो सारी चीज़ें भी उस फिल्म के थीम्स और नैरेटिव के अंदर आती थी। तो इन कैरेक्टर का जो वो इंट्रोस्पेक्ट करने का जो जरिया होता है वो हिरानी के फिल्म्स में उनकी कैमियो कैरेक्टर्स होते हैं। ये कैरेक्टर्स सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं होते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि ये पर्पस सर्व करने के लिए आते हैं और वो बाखूबी सर्व करते हैं। तुम्हारी कहानी से ना इधर ना दाएं जाएंगे ना बाएं जाएंगे, एकदम कहानी में परफेक्टली ब्लेंड कर जाएंगे और उसके बाद में वो एग्जिट कर लेंगे। और वो इस तरीके से एग्जिट करते हैं। और जो डेथ होता है मुझे लगता है कि वो एक तरीका होता है दिखाने का, जो जिस तरीके से वो एग्जिट करते हैं और उस डेथ की वजह से वो कैरेक्टर शायद और भी मेमोरेबल हो जाते हैं। ये थी मेरी वीडियो। और इस वीडियो को अगर तुम यहाँ तक देख चुके हो और ये वीडियो कुछ समझ में आई हो और अगर थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और मन करे तो शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।